हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज डे 2 ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम आगे के रूल्स करेंगे कि एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है। आई होप आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि एक्टिव सेंटेंस कौन सा होता है और पैसिव सेंटेंस कौन सा होता है। तो मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जिसमें जो डूअर होता है, एक्शन करने वाला होता है, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट में होता है। जैसे कि अभी मैं आपको सेंटेंस लिख के बता रही हूँ, रवि रोट अ लेटर। सो इसमें रवि क्या है? डूअर, काम करने वाला। इसने रवि ने क्या किया? लेटर लिखी है। सो ही इज अ सब्जेक्ट हियर। रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे ही है। रोट क्या है? यहाँ पे वर्ब है और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो ये सेंटेंस एक्टिव है क्योंकि जिसने काम किया वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे है। तो ये वाला सेंटेंस हम लिखेंगे दिस इज इन एक्टिव फॉर्म, क्योंकि इसमें जो डूअर है वो एक्टिव है और वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे है। दिस इज, यू कैन से, एट द सब्जेक्ट पोजीशन। सो जब पैसिव में चेंज करते हैं हम किसी भी सेंटेंस को, तो जो डूअर होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे पहुंच जाता है। उसमें हम डूअर को कम इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो जिस पे एक्शन हुआ है वो आगे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अ लेटर पीछे आ रहा है तो अ लेटर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो इसमें हम करेंगे अ लेटर was written. So verb will also change this. The rules I will make you write. जो भी verb के rules होंगे वे मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। अभी आप इसको समझो कि ये verb होगी और a letter क्या हो गया? अभी यहाँ पे subject हो गया, जिस पे एक्शन हुआ था। अब वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया। was written by रवि, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया। तो इसमें हमने क्या किया है? क्रॉस मेथड यूज किया है, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। सो यू हैव टू यूज क्रॉस मेथड इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो भी आप ये चेक करोगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ गया, देन ओनली इट इज पैसिव वॉइस। सो दिस इज एन एक्टिव फॉर्म इन विच डूअर इज एक्टिव एंड जिसमें डूअर लास्ट पे आ रहा है और जिस पे काम हो रहा है वो शुरू में आए सब्जेक्ट की पोजीशन पे, दैट इज इन पैसिव फॉर्म। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो नाउ वी विल लर्न दैट हाउ टू चेंज द वर्ब्स। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साथ साथ में इसके टेंसेस भी, टेंस का रूल भी करेंगे और साथ साथ में किस टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है वो भी करेंगे। सो ये चीज़ याद रखनी कि अगर सेंटेंस जिस भी टेंस में है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, टेंस नहीं चेंज होगा उसका, बट सिंपली उसके रूल्स डिफरेंट हैं। पैसिव वॉइस में जब आपने लिखना है तो उसका रूल डिफरेंट है, लेकिन रहेगा प्रेजेंट टेंस ही। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SOES प्लस ऑब्जेक्ट। Like, for example, Ravi writes a letter. So this sentence is in simple present tense. Simple present tense because we use SOES with the V1 plus SOES. हमने इसके साथ यूज किया तो हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन जब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, then what you will do, subject plus is MR plus V3 plus object. So पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल है? उसमें आपने इज एम आर लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि मैंने आपको डे 1 की वीडियो में भी बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है। चाहे आप कोई भी टेंस कर रहे हो, चाहे आप प्रेजेंट कर रहे हो, पास्ट कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, यू विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। सो इसका जब ये वाला रूल है तो आपने पैसिव वॉइस में ये वाला रूल अप्लाई करना है, इज एम आर लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली। अगर सिंगुलर है इज, अगर आई है तो एम, अगर प्लूरल है तो आर। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे?
तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डू। सो इसमें सबसे पहले आप देखोगे रवि सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए अ लेटर को हम ले आएंगे सब्जेक्ट की पोजीशन पे, अ लेटर। अब ये देखेंगे कि लेटर सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेटर सिंगुलर है तो आप लिखोगे इज, अ लेटर इज। नाउ राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? रिटन। सो वी विल राइट हियर रिटन, रिटन। सो इसके बाद आपने बाय ऐड करना है, ये प्रपोजिशन यहाँ पे आएगी बाय, और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज रवि। सो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया? रवि राइट्स अ लेटर इज इन एक्टिव फॉर्म। तो अब इसमें ये पैसिव वॉइस बन गया इसका, अ लेटर इज रिटन बाय रवि। तो हमने ये वाला पैसिव वॉइस का रूल अप्लाई कर दिया। सो ये रूल आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको टेंसेस आते हैं, इसीलिए मैंने डे 1 की वीडियो में बोला था कि अगर आपको टेंसेस आते हैं तभी आप पैसिव वॉइस कर पाओगे, तो इसीलिए टेंसेस करने बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से समझने के लिए। सो दिस इज द रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये तो हमने किया था एक पॉजिटिव सेंटेंस कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नोट वाला सेंटेंस आ जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप उसको कैसे चेंज करोगे? जैसे कि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। अगर हमने लिख दिया रवि डज नॉट राइट अ लेटर, तो अभी इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको बोला है एक्स रूल वी विल यूज, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू अ लेटर इज, नाउ नॉट लिखा है तो अब यहाँ पे इज नॉट रिटन बाय रवि, तो आपने सिंपली इजम के साथ नॉट लगा देना है, देन इट बिकम्स पैसिव वॉइस, नेगेटिव पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन डू डज नहीं यूज करेंगे, डू डज की जगह भी आपको इजम आर ही यूज करना है इसमें। So in passive voice you will, in simple present tense you will always use is am are plus third form of verb. Now we have done positive and negative sentences of simple present tense, how you can change them into passive voice. लेकिन अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस आ जाए in simple present tense, how will you change it? Now that we are going to do. So इसी सेंटेंस को आप क्वेश्चन की तरह ले लेते हैं। तो इसको आप क्वेश्चन में कैसे लिखोगे? डज रवि राइट अ लेटर, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आप रूल वही सेम रहेगा जो हमने पहले किया था, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डज की जगह आपने, मैंने आपको बोला था डू डज पैसिव वॉइस में नहीं यूज होता, डू डज आप नहीं यूज करोगे, उसकी जगह इज एम आर यूज करोगे। तो आपने यहाँ पे इज एम आर यूज करना है, लेकिन आप डिसाइड कैसे करोगे कि यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा? वो आप ऑब्जेक्ट को देखकर डिसाइड करोगे। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ लेटर है और वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आएगा, तो आप डज की जगह लिखोगे इज अ लेटर। यहाँ पे हम क्रॉस मेथड यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है, इज अ लेटर। अब राइट की थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है यहाँ पे, इज अ लेटर रिटन बाय रवि क्वेश्चन मार्क। See, so in this way, in a very simple way, you can change question sentences into passive voice and they will remain question only. You cannot change the form of the sentence, you will change only this formation of the sentence. So I hope this is clear to all of you. If you find my video informative, please do like it. So now we will do present continuous tense. So सबसे पहले हम इसका रूल लिखना होगा. So what is the rule of present continuous tense? I hope you already knew about this. So this is subject plus is MR plus, जैसे कि आपको पता ही है continuous में ing यूज करते हैं हम V1 के साथ plus object. So now it's time to write an example based upon this. So we will write the boys are running a race. The boys are running a race. So this sentence is in present continuous tense. तो अभी पहले मैं आपको बताऊंगी कि पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है इसका। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप आईएनजी तो नहीं लगा सकते। तो आईएनजी को कहाँ पे एडजस्ट करें? तो हम आईएनजी को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस हम बी को ऐड कर देंगे, बी के साथ आई एन जी लगा देंगे, बी। तो अब आई एन जी हट गया इसके साथ, रनिंग के साथ, जैसे कि जो भी वर्ब होगी आपकी उसके साथ आई एन जी हटा दिया। अब उसको आप चेंज कर सकते हो इजीली, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। So this is very simple. You just have to add being in this. Is MR वैसे का वैसे रह जाएगा और being ऐड कर देना, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगी ही आएगी in every passive voice. So how will you change this sentence? Firstly, the same method what I told you, that you have to change object into subject and subject into object. तो इसमें the voice क्या है? Subject, are running क्या है? Verb, और a race क्या है? Object. तो अभी a race आ जाएगा सब्जेक्ट की पोजीशन पे, और अब हमने पैसिव वॉइस का रूल अप्लाई करना है वर्ब पे। तो ये क्या रूल बन गया? अ रेस क्या है? सिंगुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी। जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज इट। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री होने बहुत जरूरी है। सो अ रेस सिंगुलर है तो आप इसको इज में चेंज कर दोगे, अ रेस इज, और इसके अंदर बीइंग ऐड करोगे ताकि हम आईएनजी को हटा सकें। अ रेस इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ रन इज रन, रन, रैन, रन। अ रेस इज बीइंग रन बाय द बॉयज, so subject becomes object. So this is the passive voice of present continuous tense. So है ना simple? So in this way you can do it in a very easy way if you will do it in a systematic way. अगर आप rules को follow करके अच्छे से then करोगे तो आपको बहुत ही easy तरीके से आप 1 second में कर पाओगे हर आंसर को। So now we will do the rule of present perfect tense. So what is the rule of present perfect tense? Subject plus has have plus V3 plus object. So this is the basic rule of present perfect tense. Now we are going to write an example. She has invited all her friends. She has invited all her friends. So this is the sentence in active voice. This is in active voice. So first of all, I'm wanted to say you about the passive voice tense. So what is which rule you will use for passive voice? So subject plus has have plus, नाउ इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो 2 बार थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो नहीं हम यूज कर सकते, तो हमने ये वाली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें कहीं एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बी पे अप्लाई करेंगे। तो बी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? बीन। यस, सो यू विल ऐड हियर बीन प्लस, अब दोबारा से जो पैसिव वॉइस में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करनी है तो ये फर्स्ट फॉर्म को इसको थर्ड फॉर्म आप दोबारा लिखोगे एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये वाला रूल इसका पैसिव वॉइस का बन गया। नाउ हाउ विल यू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस? तो पहले आप रिकॉग्नाइज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इनवाइटेड, हैज इनवाइटेड क्या है? वर्ब, एंड ऑल हर फ्रेंड्स इज ऑब्जेक्ट। तो अब आपने ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है। यस, सो द फर्स्ट रूल इज ऑल हर फ्रेंड्स, सो दिस विल कम एट द सब्जेक्ट पोजिशन नाउ। तो अभी हमने देखना है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। दिस इज प्लूरल, फ्रेंड्स आ गए तो आप यहाँ पे हैव यूज करोगे। ऑल हर फ्रेंड्स हैव बीन। नाउ इनवाइट इज ऑलरेडी रिटन इन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इनवाइटेड बाय। नाउ शी को आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में लिखना है। शी इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसका क्या होगा? हर, हर। सो इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज करने, प्रोनाउन आ जाए अगर, तो प्रोनाउन को आपको याद से उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको डे 1 की वीडियो में भी बताए हैं थोड़े से प्रोनाउंस, तो आपको वहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि कैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करना है। तो इस तरीके से आप इन अ वेरी सिंपल वे यू कैन चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
into active sentence, into passive sentence. Now we are left with present perfect continuous, and there is no passive voice of present perfect continuous. So there is no need to do that in passive voice. So this was about present tense, all the forms of present tense: simple present, present continuous, and present perfect. So if you find my video informative, please do like it, and if you have any query, you can ask me in the comment section. I will definitely reply you.